So, hello guys, myself Dr. Arnav Devalikar, and I have been a MBBS abroad student myself और मेरा FMG भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। ये वीडियो एक्चुअली एक हिंदी वीडियो है, इसका इंग्लिश वर्जन हम पहले कर चुके हैं। ये वीडियो है कि MBBS अब्रॉड 2025 में वर्थ है कि नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि आजकल नए एनएमसी गाइडलाइंस आ रहे हैं, उसके बाद रूल्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं, कॉस्ट भी काफ़ी एमबीबीएस अब्रॉड की बढ़ रही है। तो इस सब को डिस्कस करते हुए हमने ये पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स वाला वीडियो बनाया है कि नेगेटिव पॉइंट क्या है एमबीबीएस अब्रॉड के और पॉजिटिव क्या है। सबसे पहले हम एग्ज़ाम की बात करते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड में करने के बाद आपको यहाँ पे आके एक एग्ज़ाम देनी पड़ती है, जो फ़िलहाल है एफएमजी एग्ज़ाम, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। बट वो सब आपको मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि वो कितनी डिफ़िकल्ट है, उसका पासिंग परसेंटेज क्या है, वो आप एक गूगल सर्च करोगे तो आप देख लोगे। पर मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी आपको एक न्यू एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने प्रपोज़ की है जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम। उसमें अगर आप एमबीबीएस इंडिया से करो या अब्रॉड से करो, नेक्स्ट एग्ज़ाम मैंडेटरी होने वाली है। बट नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होने वाली है वो एक्चुअली उसका सर्कुलर बहुत पहले आ चुका है एंड वो इम्प्लीमेंट आज से 2-3 साल पहले ही होने वाली थी, बट वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। वो पॉलिटिक्स एंड ऑल वो एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा, नेक्स्ट एग्ज़ाम रिलेटेड है कंट्रीज़। तो एमबीबीएस अब्रॉड को लेके पहले आज जब मैं एमबीबीएस अब्रॉड गया था तब कुछ और कंट्रीज ट्रेंड में थी, जैसे काफ़ी बच्चे चाइना, फिर यूक्रेन में वो तब वॉर नहीं चल रही थी तो वो यूक्रेन एक ऑप्शन हुआ करता था, फिर फिलीपींस हुआ करता था, जॉर्जिया हुआ करता था। तो ये 4-5 कंट्रीज जो थी वो आज से 5-10 साल पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में थी। बट अभी सिनेरियो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अभी नया कंट्रीज आ चुका है, जैसे कि रशिया एंड उसके नेबरिंग कंट्रीज, जैसे कि किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब कंट्रीज को लेके भी हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट मेरा पॉइंट होगा ट्यूशन फीस से रिलेटेड। ट्यूशन फी जो जनरली हम देखते हैं 25 to 35 लाख के बीच में एक पड़ती है। अगर आप एजेंट वगैरह के थ्रू जा रहे हो तो फिर एजेंट अपना चार्जेस वगैरह लेते हैं, वो सब एक अलग पार्ट है। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि ट्यूशन फ़ी आजकल इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि डॉलर रेट आज कल मैंने देखा था तो 90 था, और जब मैं एमबीबीएस अब्रॉड गया था तो 68 था। तो एक राइजिंग ट्यूशन फ़ी भी है यहाँ पे, मैं वो एड्रेस करना चाहूँगा। सेकंड पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मैंने ये देखा है कि एफएमजीज के खिलाफ एक थोड़ा हल्का सा रेसिज्म देखने को मिलता है। जैसे कि मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने फिलीपींस से एमबीबीएस अब्रॉड करा है तो वो 3-3 साल की उनकी इंटर्नशिप लगी है। दैट्स ओके कि कोविड पार्ट था एंड ऑल था, बट फिर मैं भी कोविड में था, मैंने 1 साल की इंटर्नशिप करी है वर्सेस वो भी उतना ही टाइम कोविड में थी। तो कुछ रेसिज्म यह वहाँ देखने को मिलता है, दैट्स 101% श्योर अबाउट एफएमजीज। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है एजेंट्स एंड स्कैम्स रिलेटेड। तो अगर आप गूगल पे आज टाइप करोगे एमबीबीएस अब्रॉड एडमिशन्स तो इतने सारे सर्च रिजल्ट्स आ जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत लोग काम करते हैं। ऑब्वियसली कमीशन है, दैट्स ऑल अ ठीक पार्ट है, बट द थिंग इज इसमें स्कैम्स भी इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हम एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें बस एमबीबीएस अब्रॉड रिलेटेड स्कैम्स है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भी आजकल बढ़ चुका है कंपेयर टू जब मैं गया था 2018 में, तब ये इतनी ज़्यादा चीज़ ट्रेंड में नहीं थी। बट आज अगर आप देखो तो हर किसी का रिश्तेदार या कोई ऐसे तो एमबीबीएस अब्रॉड कर चुका। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जब मैं किसी एमबीबीएस अब्रॉड कॉलेज को इंडियन कॉलेज से कंपेयर करता हूँ तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि टीचिंग पार्ट इज़ फाइन, बट फिर क्लिनिकल एक्सपोजर का जो पॉइंट आता है, एमबीबीएस अब्रॉड के कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस बहुत पीछे रह जाते हैं क्योंकि नेचुरली पेशेंट फुटफॉल कम है वहाँ पे, तो क्लिनिकल एक्सपोजर आपका थोड़ा कम ही रहे। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज। तो कई यूनिवर्सिटीज़ में ये देखा गया है, जो जनरली एजेंट अपने जहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा है वहाँ पे बच्चों को ज़्यादा भेजते हैं। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हमने देखा है कि जैसे कि आप जाओगे तो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज होता है, वहाँ पे पूरा मोड ऑफ टीचिंग इंग्लिश बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे कई टीचर्स को इवन इंग्लिश, मतलब हम ज़्यादा अच्छी उनसे इंग्लिश बोलते,
वहाँ पे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। तो ये प्रॉब्लम है कि टीचर्स एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप लिखो वगैरह भी रशियन में, और जो वाइवा होता है वो भी आप रशियन में दो। तो वो एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है। ऐसे नहीं मैं बोल रहा हूँ कि सब यूनिवर्सिटीज़ ही बुरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में टोटल इंग्लिश मीडियम में सिखाते हैं, बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में एजेंट सिर्फ बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम में सिखाएंगे, बट वहाँ जाके बच्चे को पता चलता है कि सिखा तो वो रशियन में ही रहे। तो वो लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, फिर खुद से ही सब कुछ करना पड़ता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है टाइम कंस्ट्रेंट। पहले कुछ कितने हम वहाँ पे मंथ्स बिताते ये मैंडेटरी नहीं था, बट अकॉर्डिंग टू न्यू एनएमसी गाइडलाइंस अभी बच्चे को वहाँ पे 54 मंथ्स कंपलसरी बिताने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे आके एफएमजी क्लियर करने के बाद 1 साल की मैंडेटरी इंटर्नशिप, यानी कि 6 ईयर्स वहाँ पे और 1 साल यहाँ पे, तो वो 7 साल की एमबीबीएस हो जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो में एमबीबीएस अब्रॉड के पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे, बट वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण मैंने उसे नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दिया है। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो, डाउट्स हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो। मेरा नाम है डॉक्टर अर्नव देवलीकर, ARNAV देवलीकर DOLIKR। थैंक यू।